हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब से हम लोग का 1 मंथ लेफ्ट है एग्ज़ाम के लिए और सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग में हम लोग को डर लगता है। तो मैं कॉस्टिंग का स्ट्रैटेजी वीडियो लाई हूँ जो मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में यूज़ किया था। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मालूम भी रहता है पैटर्न कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे और ये सेम रहता है सारा ईयर्स में, आप जाके चेक कर सकते हो। तो मैं यही बताऊंगी आप लोग को, उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि आप लोगों को कौन से चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर को स्किप करना है। ओके, आई नो ये बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है। आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट कर लो जिससे आपको हेल्प मिलेगा। आप लोग बार बार तो इसे वीडियो को ऑन करके नहीं देख सकते हो, आप लोग नोट कर लो मेरे साथ ही। ओके, क्वेश्चन 1 एमसीक्यू आता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। बहुत से स्टूडेंट एमसीक्यू छोड़ देते हैं कि बाद में कर लेंगे, लास्ट टाइम कर लेंगे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले कर लेंगे। लेकिन आप देखो एमसीक्यू ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू 30 मार्क्स का आता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू अभी से ही रोज़ 50 एमसीक्यू पक्का आप लोग सॉल्व करें। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन 1 तो एमसीक्यू आता है और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊँगी कि आपको वो पक्का करके जाना है। उससे बिना किए तो आप एग्ज़ाम हॉल में मत जाना, उसे पक्का करके जाना, आप कम से कम उससे पास हो सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन 1 एमसीक्यू रहता है। क्वेश्चन 2 का ए हम लोग का कॉस्ट शीट से आता है 7 मार्क्स का, और क्वेश्चन 2 का भी मटेरियल नहीं तो लेबर से आता है। और ये कंफर्म है कि इसी चैप्टर से ही क्वेश्चन 2 एंड ए बी दोनों आएगा। आप ये नहीं कि मैं कुछ और बता रही हूँ, ये पैटर्न फिक्स है। ओके ओके, क्वेश्चन 3 का ए ओवरहेड से आता है जिसमें ज़्यादातर टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन और मशीन आवर्स का रहता है। तो इसमें आप लोग को उतना ज़्यादा हार्ड नहीं मिलेगा, आप लोग ये सब टॉपिक ज़्यादा उस पर फोकस करना। ओके, क्वेश्चन 3 का बी रिकन्सिलेशन और जर्नल से आता है। आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ढूंढना है, जस्ट पास्ट पेपर को कर लो और मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लोगे, ये इनफ है आप लोग के लिए। ओके ओके, क्वेश्चन 4 का ए होटल रूम, ट्रैवल और पैसेंजर और गुड्स कैरेज का आता है जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम लोग का आता है, और जॉब कॉस्टिंग। ये दोनों चैप्टर में से 4 का ए का क्वेश्चन रहता है और इसमें भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग बस पास्ट ईयर और स्टडी मटेरियल ही करना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन और बाहर से नहीं आता है। अगेन ये भी 7 मार्क्स का आता है। और 4 का बी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नहीं तो प्रोसेस कॉस्टिंग का आता है। ओके, ये भी 7 मार्क्स का आता है। और क्वेश्चन 5 हम लोग का रहता है 5 का ए प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं तो जॉइंट कॉस्टिंग। ओके, जैसे 4 का बी में प्रोसेस कॉस्टिंग पूछ लिया तो यहाँ पे जॉइंट कॉस्टिंग पूछेगा, फिर से यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं पूछेगा। ओके, 4 का बी मार्जिनल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजट, तीनों इम्पॉर्टेंट है। तीनों में से कहीं से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मोस्टली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन रहता है, तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करना। आप तीनों पे करना क्योंकि यहाँ नहीं पूछेगा तो अगले क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ देगा, इसलिए ये तीनों टेक्निक को तो आप लोगों को पक्का करके जाना है। क्वेश्चन 6 हम लोग का 14 मार्क्स का आता है जिसमें से मार्जिनल नहीं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहता है, इसीलिए मैंने आप लोग को लास्ट में बताया था कि तीनों टेक्निक आप लोग को अच्छा से पढ़ के जाना है, मार्जिनल स्टैंडर्ड। देखिए मार्जिनल नहीं तो स्टैंडर्ड यहाँ आपको पूछ देगा, और 7A में आप लोग को बजट पूछ देगा, इसीलिए तीनों टेक्निक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 6 क्वेश्चन नंबर हम लोग को 14 मार्क्स का आता है, एक ही चैप्टर आएगा, 14 मार्क्स देकर चल जाएगा, इसीलिए आप लोग अच्छा से इसे रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, और 7 का ए मैंने बताया बजट से आता है, और 7 का बी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थ्योरी से आता है, और 8 का ए बी सी ये सब 14 मार्क्स का ही रहता है। इसमें जैसे ये कुछ मार्क्स का हो गया, ये कुछ मार्क्स का हो गया, जैसे तीनों को मिला के 14 मार्क्स का आता है, और ये थ्योरी ही रहता है 8। ओके,
तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लो, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, आप लोग इसे पक्का कर लेना। फर्स्ट है कॉस्ट शीट, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड ओवरहेड, फोर्थ मार्जिनल, फिफ्थ जॉइंट बाय प्रोसेस कॉस्टिंग और फिफ्थ हो गया। सिक्स है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेवन्थ है रिकन्सिलेशन। आप लोग इसे पक्का अपना रजिस्टर में नोट कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा। आप इसे अच्छा से नोट कर लो और फिर आप लोग अच्छा से रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम पक्का है, बहुत अच्छा से आप लोग पास हो जाओगे। प्लस आप लोग MCQ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। आप लोग का MCQ में 30 में से 25, 26, 24 भी आया तो आप लोग सोचो, आप लोग को ज़्यादा मार्क्स नहीं लाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल से आप लोग ईज़िली पास हो जाओगे। इसीलिए MCQ को इतना आप लोग ईज़िली मत लो, आप लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दो, उस सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। सोचिए ये सब 14 मार्क्स का ही आ रहा है, वो तो एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का आ रहा है, 2 मार्क्स का ही आ रहा है, लेकिन MCQ 30 मार्क्स का है ना, तो आप लोग को ज़्यादा उस पर ध्यान देना है MCQ पर। ओके, आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो।